कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हो खैर खैरियत से होगी। आज तो हमारे घर में एक नया रोला पड़ा हुआ था। ईद करीब आ रही थी और मेरी हमसाई ने सूट सिलवाया दर्जी से और वो इतना उसने ख़राब करके दे दिया था कि वो बेचारे का बुरा ही हाल हो गया ना सूट देख के। अब यकीन करेंगे आप, ये जो उसने लैस लगवाई है ना 700-800 रुपये का ये मीटर मिल रही थी और मैं खुद उसके साथ गई हुई थी और हमने उसने इतने शौक से ये लैस ली थी और उसने टिशू से डिज़ाइन बनाने का कहा था दर्जी को कि भाई इस तरह डिज़ाइन बनाना। आम सूट के वो 1500 ले रहा था, 1600 सिलाई ले रहा था। ज़ाहिर अब ईद का मौका है तो उसने कहा कि मैं तो 2500 सिलाई लूँगा। आप सोचें 2500 सिलाई, तो उसने कहा ज़ाहिर है उनके पास तो पैसे होते हैं, तो उसने कहा कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें दे दूँगी, लेकिन मेरी पसंद का सूट बनाना है तुमने। तो अब आज जो है ना खुदा करके मतलब मैं उसके साथ नहीं गई थी, वो खुद ही लेके आई थी और मैंने जो है ना उसने जब सूट देखा तो उसका तो 14 तबक रोशन हो गए। 4 तबक होते हैं कि पता नहीं होते, 14 तो होते ही होंगे ना। 14 तबक रोशन हो गए। वो ना जो उसने लैस लगा कर दी है ना, उसने उसके अंदर जो है ना सुई से लैस लगानी थी क्योंकि वहाँ पे मशीन नहीं चल सकती थी चाकू पे लगाने के लिए। तो उसने इतने मोटे मोटे सुई से टांग के लगाए हुए थे कि मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा जैसे कोई अन्ना नहीं हो जाता और वो अंधेरे में टांग के लगा बैठता है वो वाले। पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, करीब से दिखाए हैं मैंने ना, क्योंकि मेरी हमसाई का तो मतलब पारा हाई हुआ था ना कि ईद का जोड़ा बनवाया है और इतना महंगी चीज़ें लेके और हर चीज़ मतलब कहाँ सूट की कीमत होती है, कहाँ लैसों की कीमत होती है, कहाँ फिर आगे से दर्जी की सिलाई होती है और कपड़े देखो सिले पड़े। तो मुझे ना जो है ना वैसे बाहर से देखने से बिल्कुल ठीक लग रहा था, देखे डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा था, सारा टिशू का उसने अच्छा बना के दिया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो कोई काम ऐसे छोटे छोटे होते हैं ना, जैसे सुई से कोई तरपाई वगैरह कराने, वो ना अपने जो उन्होंने बंदे बिठाए हुए थे उनसे कराते हैं। ये देखे पता नहीं आप लोगों को सही नजर आ, इतने बड़े मोटे मोटे धड़ंगे उसने बनवा रहे हुए थे ना कि समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब वो कह रही थी कि अब बंदा कोई देख ही लेता है नीचे से। ज़ाहिर है इन लोगों को तो भाई ये वाली बातें बड़ी बड़ी होती हैं, हम जैसे तो कहते हैं चलो भाई सी का सही लग रहा है, पहन के सही लग रहा है, हमें यही काफ़ी होता है। तो वो अमीर लोग हैं, ज़ाहिर ईद पे एक दूसरे के साथ मुकाबले करते होंगे। अब एक बंदे का 13-14 हज़ार का जोड़ा सिल के आया है और सोचे उसकी क्या हालत हुई होगी। तो वो मैंने फिर जो है ना करीब से दिखाने की कोशिश की। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा मैं जो है ना थोड़ी सी वीडियो बना के दिखा लूँ। उसने कहा तो तुम उसको मतलब कि ज़ाहिर है ऐसे मौके पर बात नहीं करनी चाहिए थी, जो सच्ची बात है वो जल्दी पे तेल हो जाता है। लेकिन भाई जब वो थोड़ी बहुत ठंडी हुई थी तब मैंने कहा था कि मैं जो है ना मतलब कि दर्जियों को जो ज़रा मैं उनका जो है ना क्या कहते हैं उसको राज फाश तो नहीं कह सकते, पता नहीं क्या कहते हैं कि भाई उनको गंदा बंदा है थोड़ी देर के लिए कर दे कि भाई ये इनकी हालत होती है। 2500 सिलाई कह के 2200 पे आया और उसने कपड़े देखो सी के दिए। तो बाकी तो बिल्कुल ठीक लग रही थी, हर चीज़ सिली हुई भी ठीक थी, लेकिन वो चीज़ इतनी गंदी थी। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है, मतलब उसको ना पसीने आने लग गए, फिर बच्चों की सर दर्दी और ये वो, मतलब इतना खुश हो रहा होता है ना, धागे भी लटक रहे थे जो सबसे गंदी बात होती है। अच्छा दर्द जो होता है ना वो हमेशा हर चीज़ काट के देता है। तो धागे फिर मैंने उसके बैठ के काटे ना, लेकिन टांगे बहुत ही गंदे लग रहे थे ना, यकीन करें कि मतलब मेरा जैसा बंदा भी कह रहा था कि ये क्या हुआ। फिर ये मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा वाइट हर चीज़ वाइट ऑफ वाइट सूट है, तो मैं ये बट्टी क्यों अजीब से लगा दिया। पहले कहते मैंने इसके ऊपर काम कराया था, क्या कहते इसको इस रंग का, फिर वो अच्छा नहीं लग रहा, फिर मैंने कटवा के तो ये वाले मैंने कहा लैस लगवा के दे दो। तो ये भाई बाकी उसके भी जो है मसले खड़े थे, ये मैंने लैस वगैरह मैंने कहा मैं तुम्हें मतलब ऐसे मेरे दिमाग में आया तो मैंने कहा चलो मैं ऐसे ही उसका दिल बहलाने के लिए ना मैं उसको दिखा रही तुम्हारे और कपड़े तुम ये पहन लेना वगैरह वगैरह। लेकिन उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी, फिर मैंने जल्दी ना उनके घर में फाल से पड़े थे, मैंने कहा मैं इसको ठंडा शरबत बना के दे देती हूँ। उसकी तबीयत बहुत ही अजीब हो रही थी। मैंने अपने आप को ऐसे मतलब कि उसको बहलाने के लिए उसको कपड़े दिखाने लग गई। तो फिर मैंने कहा कि भाई जो है ना मैं तुम्हें ठंडे फाल से के साथ ना शरबत बना के दे देती हूँ, तुम पियो, तुम ठीक हो जाओगी। छोटों को क्या है, छोटे आते जाते रहते हैं और मैं उसको दिखा रही थी कि तुम्हारे पास इतने अच्छे कपड़े, तुम कोई और पहन लेना ना, तो ये इतनी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन उसका दिमाग उसी सूट पर फंसा पड़ा था। बंदा जो है ना जब चीज़ देख रहा था ना इमेजिन करने लग जाता है कि भाई ये चीज़ होगी तो ये इस तरह की होगी, पहन के ऐसे लग रही होगी, मैं 4 बंदों में और खुश होंगी और मैं पहन के बड़ी कोई हीरोइन लग रही होंगी। मतलब बात तो ऐसी 2-4 घंटे की होती है, लेकिन ये लोग जिनकी सोसाइटियाँ बड़ी होती हैं ना, ज़िम्मेदार लोग, इनकी नाक बड़ी ऊंची होती है। एक तो ये अपनी जो है ना कपड़े पे ऊपर जैसे हम लोग कोई बाजू टांग हो तो थोड़ी सी भाई मतलब कचवट्टी डाल लेते हैं, कुछ भी नहीं, ये नहीं इस तरह के कपड़े बनाते। फिर मैंने जल्दी उसके लिए ना फालचों का शरबत बनाने की कोशिश की। मैंने कहा थोड़ा सा इसको ठंडा करती हूँ, थोड़ा माइंड चेंज करती हूँ। तो उसका तो समझो एक किस्म का नुकसान हो गया। अब इस टाइम के ऊपर उसने वापस ही नहीं कमीज़ लेनी थी कि भाई अब देखें 2 दिन ईद को रह गए हैं और उनके पास इतना रश होता है, ऐसा लगता है जैसे बंदा किसी ना डी मुँह की खक्खर में हाथ मार दिया। दर्जी लोगों को कपड़े देना और उनको कहना कि तुमने गलत कर दिया, यकीन करें ऐसा लगता है जैसे एक दिन के जानने वाले
حال نہیں ہے. حالانکہ یہ بہت زیادہ اس درزی سے کپڑے سلواتی ہے, اکثر یہ کسی درزن سے بھی سلواتی ہے, لیکن عید کا جوڑا تھا, ہر چیز مہنگی تھی, لیس 700-800 روپے گز تھی. اس نے کہا چلو میں اچھے درزی سے سلوا لیتی ہوں. آگے سے اس نے اپنے ورکر سے کام کروایا. پھر میں نے جلدی میں نے کہا چلو میں اس کو فالچو کا شربت بنا کے دیتی ہوں, مطلب مائنڈ چینج کرنے کے لیے میں کہہ رہی تھی. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, کو ہو جاتی ہیں غلطیاں, انسان ہے, بندہ کر لیتا ہے, چلو کوئی بات نہیں. تھوڑے اس کی جو ہے نا ٹانکے اندر سے نظر نہیں آتے لیکن نظر آ رہے تھے, جو سچی بات ہے. اس کو تو میں یہی کہہ رہی تھی بھائی اس طرح کسی نے توجہ ہی نہیں دینی, تم چھوڑو پرے. لیکن درزی لوگ اتنے کوئی وہ جانور ہوتے ہیں نا, یقین کریں اس طرح کے موقعوں پہ ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن بہرحال وہ کر رہے ہوتے ہیں, بندہ ان کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا, کچھ مطلب کیا کر سکتا ہے, ہمارے جیسا بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو بہرحال میں آگے سے فال سے دیکھ رہی تھی, فال سے بھی گلے ہوئے تھے. باپ یقین کریں گے مطلب اتنی بے ایمانی ہے ہمارے ملک کے اندر کہ بھائی جو ہے نا, اب یہ دیکھیں سارے گلے میں فال سے تھے. میں نے کہا میں اس کو جناب جی, اس کی تو ناک کتنی اونچی ہے, اب میں اس کو آگے سے جناب جی یہ والی فال سے دے دوں, ہو گئی کہ تم نے گندے فال چکے. پھر میں نے سارے الگ کیے, پھر میں نے اس کو بلینڈ کیا اور میں نے کہا کہ چلو گندے سارے میں نے نکال دیے تھے, کیونکہ میرا اپنا خود کا دماغ 4-5 جگہوں پہ لگا ہوا تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں اس کو تسلی دوں کیا کروں. آگے سے جو بچوں نے ناک میں دم کیا ہوا تھا, ایک بندہ ہوتا نا پریشان, بندہ کہتا ہے چلو دور ہو جاؤ بھائی تھوڑی دیر کے لیے بندے کو رلا, وہ الٹا چمڑ رہے تھے. اور اس نے 1-2 تو چھانٹ بھی دی بچوں کو نا. میں نے کہا یہ کبھی چھانٹ بھی دینی چاہیے بندے کو. لیکن بہرحال میں نے شربت بنایا, میں نے اس کو پیش کیا, میں نے اس کو تسلی دی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم لوگ جو ہے نا کسی عورت کو دیکھیں گے, ڈھونڈیں گے, اسے کہیں گے اس کے ٹانگ کے چھوٹے کر کے